जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉन सिंपॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है आप खुदाए कदूस में खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, महफूज रहें, कोरोना वायरस के फैलाए हुए खौफ से आप बचे रहें, उसकी लाई हुई बहुत सी अमवात की बजाय आप खुदा के फजल, इत्मीनान और उसकी हिफाजत पर ईमान रखें। आज का ये दिन हम जब शुरू कर चुके हैं तो इसके लिए शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। शुक्रगुजारी वैसे भी खुदा की हमारे लिए मर्जी है। जैसे मुकद्दस पौलुस बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, वो तसलानीकियों को बताते हैं कि सब बातों में खुदा बाप का यीशु के नाम में शुक्र करते रहो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो खुदा का शुक्र करते हैं, हम जिंदा उठे, तंदुरुस्त हैं और अपने कामों में मसरूफ हैं। बेशक के खबरों ने हमें परेशान किया हुआ है। हर रोज कोई ना कोई इस दुनिया से करीबी जानने वाला, कोई अजीज, कोई दोस्त इस दुनिया को छोड़ रहा है। कोरोना वायरस के बारे में जो समझा जा रहा था कि अभी काफी कम उसका असर हो गया है, लेकिन जब हम खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, खानदानों में देखते हैं, तो ये खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हुकूमतें जो हैं और अरबाब इक़्तिदार वो सभी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। इस सारे खौफ भरे माहौल में, परेशानी से अटे हुए इस माहौल में इत्मीनान और सुकून की बात करना कभी कभी ऐसे लगता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि सभी समझते हैं कि ये तो हमें चीजें सामने नजर आ रही हैं जी, इतनी परेशानी है और उसमें क्या हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है और आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये एक फितरी बात है। इट्स अ नेचुरल अप्रोच या एटीट्यूड है कि आप क्या बात करते हैं। सारी दुनिया डरी हुई है, कुछ पता नहीं क्या होगा, बेयकीनी का आलम है और इतने लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं हजारों की तादाद में, और अभी तो एक दिन में भी। और जैसे मैं कल खबरें सुन रहा था, पाकिस्तान में लाहौर और मेरे शहर फैसलाबाद में बहुत से मोहल्ले और इलाके उन्होंने बंद किए हैं, टोटल लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि वहां केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। बहुत दफा हम लोग अपने ईमान को बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं और जब जिन चीजों की हिफाजती तदाबीर के लिए कहा जाता है उस पर अमल नहीं करते। दाऊद बादशाह कहते हैं कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। और इमसाल की किताब में लिखा है कि मुसीबत को देखकर दाना छुप जाता है। उसका क्या मानी है? उसका यही मानी है कि खुदा ने हमें अकल भी दी है। ये बिल्कुल उसी तरह है, अगर एक बहुत तेज रफ्तार ट्रेन आ रही हो और मैं ट्रैक के जो जो रेलवे लाइंस के बिल्कुल लाइन में बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं कि यस्सु के नाम में ये ट्रेन रुक जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि ईमान जब अगर तुम्हारे दिल में राई जैसे
राई के दाने जितना भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो वो लग जाएगा। तो मैं अपने ईमान की कुव्वत से ट्रेन को रोक सकता हूं, तो क्या होगा? ट्रेन रुकेगी नहीं। असल में ईमान, जब हम खुदा को जानते हैं तो खुदा जो पहली बात करता है वो इंसान को दानाई देता है, नई अकल, नई सोच। उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। ये एक फितरत में अच्छाई पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इत्मीनान, उसको ऐसा गहरा इत्मीनान, पीस जिसे कह सकते हैं, वो उसे मिल जाता है। और मैं उस इत्मीनान की बात करना चाह रहा हूं। जैसे मुकद्दस पौलुस, अगर आप पढ़ के देखें, फिलिपियों के नाम जो उन्होंने खत लिखा है मुकद्दस पौलुस रसूल ने, फिलिपियों के नाम खत में उसका 4 बाब, और अगर आप उसकी 7वीं आयत पढ़े, फिलिपियंस 4:7, वहां वो एक बड़ी खूबसूरत और भेद की बात कहते हैं। वो कहते हैं, और अब खुदा का इत्मीनान, खुदा का इत्मीनान, पीस ऑफ गॉड, जो हमारी समझ से बाहर है, हालेलुया, इंग्लिश में लिखा है, दैट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग्स, कि जो हमारी समझ से बाहर है, खुदा का वो इत्मीनान जो इंसानी समझ से बाहर है, अब तुम्हारे दिलों और ख्यालों की यीशु मसीह में हिफाजत करे। जो मौजूदा दौर में इस आयत पे हमें गौर करने की जरूरत है। और खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि खास जमीन उलट जाए और पहाड़ उड़कर जो है, जो उखड़ के जो समुद्र में जा लगे, चीजें सब जो है हमारे खिलाफ हों, एक एक चीज, तो खुदावंद मेरा दिल नहीं घबराएगा। और खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में उसके 14वें बाब में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा के कलाम में एक बात बार बार उसका जिक्र होता है, खौफ के आलम में, परेशानी के आलम में, डरो मत। फरिश्तों ने आके गडरियों को कहा, जो बैतलहम के बाहर बैठे थे खुदाम यीशु मसीह की विलादत की जब उन्होंने खुशखबरी दी, डरो मत, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं। हाय हाय हाय, डर था, खौफ था एक एक चीज में। और आज भी खुदा का कलाम, आज इस डिवोशनल थॉट में मैं आपको ये आयत तोहफे में देना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सा गौर करें। कौन सा इत्मीनान? डॉक्टरों का दिया हुआ इत्मीनान नहीं कि ये गोली खाएं, ये टैबलेट खाएं और इसके बाद 3 घंटे के बाद फिर दिन में 4 दफा खाएं, 3-3 घंटे के बाद तो ठीक हो जाएंगे। या कोई दूसरा आता है कि पुलिस ऑफिसर आता है, परेशान ना हो, हम इधर हैं, हम हिफाजत कर रहे हैं आपकी गली की, आपके शहर की, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। मेडिकल प्रोफेशनल्स का बख्शा हुआ इत्मीनान, हुकूमतों का बख्शा हुआ इत्मीनान, ये वक्ती है। और ज्यादातर, अगर मेरा जो तजर्बा है वो पायदार नहीं है, उनमें ज्यादा सच्चाई भी नहीं होती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके इर्द गिर्द गार्ड्स की भरमार होती है, फिर भी कोई आके उन्हें शूट कर देता है, और वो उन गार्ड्स में, सिक्योरिटी गार्ड्स के हसार में कत्ल हो जाते हैं। लेकिन ज़बूर 34 में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ
उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उन्हें बताता है। जो पायदारी है, जो मजबूती है, जो दायमी है, जो परमानेंट है, जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पे मुकम्मल यकीन किया जा सकता है, वो है खुदा की तरफ से दी गई सिक्योरिटी, खुदा के किए हुए वादे, खुदा का किया हुआ कलाम, खुदा का इत्मीनान। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि खुदा का वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है। अब ये कैसा इत्मीनान है? अगर आपको याद हो कि गलील की झील में तूफान आ गया बड़ा, अब सारे प्रोफेशनल ये माहीगीर थे, फिशरमैन थे जो खुदाम यीशु मसीह ने चुने थे। वो अपनी पूरी कोशिश में है, तूफान आया हुआ है, वो कश्ती में से पानी को बाहर फेंक रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई परेशान है। लेकिन वहां लिखा है कि लेकिन वो गद्दी पे बैठा या लेटा सो रहा था। कौन? यीशु मसीह नासरी। अब ये 12 शागिर्द हैं, प्रोफेशनल हैं अपने काम में। ये तूफान, समुद्री तूफानों को, झील में आए हुए तूफान को, मछलियों को, हवा के रुख को, पानी की तोगयानी को, पानी की रफ्तार को, एक एक चीज के ये माहिर हैं, प्रोफेशनल हैं, डरे हुए हैं। और वो सो रहा है। ये है खुदा का इत्मीनान। जब लोग आपको कहें कि बाहर वबा फैल रही है, गोलियां चल रही हैं, और आपको इत्मीनान से आप भरे कि वो गोली मुझे नहीं लगेगी, ये वबा मुझे नहीं छुएगी। और यही है ज़बूर 91 में जब हम ये पढ़ते हैं कि वो दोपहर को उड़ने वाले तीर से, अंधेरे में चलने वाली वबा से तुझे बचाएगा, वो तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी। है ना? अजीब बात है। अगर हम इंसानी तौर पे सोचें कि तेरे आसपास 1000 और दाहिनी तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगी, कैसे हो सकता है इंसानी कि मतलब आपके आसपास हैं वो जो है, वो गिर रहे हैं लोग, और आपको कुछ नहीं हो रहा। इंसानी अकल समझ नहीं सकती इन बातों को। ट्विन टावर्स जब तबाह हुए हैं 9/11 में, उसमें भी बहुत से लोग बच गए। कैन यू इमेजिन? आई थिंक अराउंड, मुझे याद है, मैंने पढ़ा, उसमें भी बच गए लोग। और आज खुदा का पाक रूह मेरे दिल में डाल रहा है कि मैं आपको दावत दूं इस पे गौर करने के लिए। और मुकम्मल आयत में वो यूं लिखते हैं पाक रूह की तहरीक से कि खुदा का वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालात की यीशु मसीह में हिफाजत करे। गार्ड योर हार्ट्स, द पीस ऑफ गॉड that surpasses all understanding. Guard your hearts and minds in Christ Jesus. Praise the Lord. यीशु मसीह जब जिंदगी में है तो फिर जो पहली बात होती है वो इत्मीनान। मैं जाता हूं और अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। कहीं आप अपना इत्मीनान तो नहीं खो रहे? खबरों को देख के, सुन के लोग मर रहे हैं, चीजें फेवर में नहीं है, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, खानदानों में मोहब्बतें ठंडी पड़ी हुई है, अपने अपने नहीं, दोस्त दोस्त नहीं। क्या ऐसे में
آپ اطمینان سے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر یسوع مسیح زندگی میں ہے تو یہ انعام ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں تو پھر آ کے میں تمہیں لے بھی لوں گا، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خدا کا اطمینان آپ کے دلوں کو، دل کیا ہے، روحانی دل کیا ہوتا ہے، اس میں خیالات، ارادے، احساسات اور آزاد مرضی، خدا مند اس کی حفاظت کرے۔ میری دعا ہے خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، اس کا تجربہ آپ کو ہو۔ ایک مسیحی کی زندگی میں اس کی جو سب سے بڑی جائیداد ہے اس زمین پر، وہ خدا کا اطمینان ہے۔ کیا آپ اس جائیداد کے مالک ہیں، خدا کے اطمینان کے؟ اگر نہیں تو آج ہی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیجیے، اس کے وعدوں کا یقین کیجیے، سب اپنے سارے منصوبے، ایک ایک چیز اس کے ہاتھوں میں دے دیجیے، کیونکہ وہ ہم چیزوں کو اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتے جیسے وہ کر سکتا ہے۔ اپنا بڑا ہی خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔